नमस्कार साथियों, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज की इस वीडियो में एनपीटेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के बारे में। इस परीक्षा को 2018 और 2023 में जिन बच्चों ने एनपीटेट वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा क्वालिफाई की थी वे सभी विद्यार्थी इस परीक्षा के फॉर्म भर सकते हैं, एनपीटेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से एनपीटेट वर्ग 2 चयन परीक्षा का एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फॉर्म भरते हुए। तो आपको ESB की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे तो आपको ऑनलाइन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय खेल एवं चयन परीक्षा, प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा। आपको यहाँ पर ग्रीन वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा मिडिल प्राइमरी स्कूल TST 2024 हेतु आवेदन। आवेदक की घोषणा। मैं ये घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा रूल बुक में दी गई समस्त जानकारियाँ शर्तों को भली भांति पढ़ लिया है, समझ लिया गया है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ से हम बढ़ जाएंगे आगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना सामान्य पंजीकरण क्रमांक डालना है और यहाँ पर आपको आपकी जन्म तिथि सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा डालेंगे और यहाँ पर देखिए पहले ही कुछ निर्देश दिए गए हैं। केवल वही आवेदक पुरानी प्रोफाइल ID को आवश्यकता अनुसार संशोधित कर आवेदन कर सकते जिन्होंने मीडिया शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018-2023 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण की थी। प्रोफाइल पंजीयन दूसरा है KYC के द्वारा संशोधन अपग्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। मतलब अगर आपको आपकी फ़ोटो वगैरह ये सब चेंज कराना है तो आप वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल से सत्यापित कर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम जैसे ही आगे आएंगे अब देखिए आपका पंजीकरण क्रमांक आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप आपकी फ़ोटो वगैरह सब देख लेना। साइन, यहाँ पर नाम करेक्ट है कि नहीं, आपके फादर का नाम, मदर का नाम, जन्म तिथि, आपकी कैटेगरी, आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है, आपका एरिया, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से चेक कीजिएगा कि आपको फिंगर बायोमेट्रिक परीक्षण में कोई समस्याएं नहीं। मध्य प्रदेश के मूल स्थायी निवासी है, हाँ। तो ये जो डिटेल है ये जब हम प्रोफाइल संशोधन कराते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें करेक्शन हो जाती है। तो इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे सीधा नीचे और यहाँ से बढ़ जाएंगे आगे। वापस आपके सामने आपकी डिटेल है। तो ये वही डिटेल है जो पहले करेक्शन हम कर चुके होते हैं, प्रोफाइल संशोधन करवाते हैं उस टाइम। जब भी आप प्रोफाइल बनवाते हैं तभी सारी डिटेल वहाँ पर भरी जाती है। इसके बाद आपको स्टार्ट करना है आपका फॉर्म भरना 34वें फॉन्ट से। यहाँ पे लिखा है सवर्ग क्लास। क्या आप भूतपूर्व सैनिक है? यहाँ बिना वर्ग, तो बिना वर्ग पे क्लिक करेंगे। मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए आयु सीमा में छूट संबंधित अन्य जानकारी, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। क्या आप शासकीय सेवक विभागों, निगमों, मंडलों, स्वशासी निकायों, होमगार्ड है, मतलब आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है तो हाँ, नगर निगम में, किसी मंडल में या आप कहीं पे होमगार्ड है तो वहाँ पे क्लिक करेंगे। क्या आप 1/1/1963 के बाद राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्णकालिक कैंडिडेट अनुदेशक के रूप में भर्ती किए गए हैं? नहीं। क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीनस्थ चटनीशुदा कर्मचारी? नहीं। क्या आप विधवा परित्यक्त तलाकशुदा? नहीं। क्या आप आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग कल्याण वर्ग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से पुरस्कृत है? नहीं। क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं? नहीं। हमारे 100 वाला पॉइंट विशेष करके अतिथियों के लिए है। क्या आप अतिथि शिक्षक हैं? यदि हाँ तो क्या आपके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में, न्यूनतम 200 दिवस या एक शैक्षणिक सत्र में, न्यूनतम 30 दिवस मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया है? इसका मतलब यह है कि अगर आप अतिथि शिक्षक हैं
तो आपके द्वारा 3 सत्रों में कम से कम 200 दिवस तक अध्यापन कार्य किया गया हो, और एक शैक्षणिक क्षेत्र में जिसमें उस 3 शैक्षणिक क्षेत्र में से कम एक शैक्षणिक क्षेत्र में आपने 30 दिवस मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया है। अगर आप अतिथि शिक्षक है तो हाँ पे क्लिक कीजिएगा, अगर आपने इतने दिन काम किया है, और अगर आप नहीं हैं तो नहीं पे क्लिक कीजिएगा। 45वां पॉइंट है, क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित है एवं नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के लिए विशेष लाभ, आयु में 55 वर्ष तक छूट एवं बोनस अंक लेना चाहते हैं? नहीं, तो आप इन 10 में से किसी के अंतर्गत अगर आते हैं तो आप हाँ पे क्लिक कीजिएगा 45वां पॉइंट पे, अदरवाइज आप नहीं पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं 46वें पॉइंट पे, क्या आपके पास आरक्षण का लाभ लेने हेतु मध्य प्रदेश राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र उपलब्ध है? मतलब आपके पास ST SC OBC या EWS कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपके पास इन कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास है तो हाँ पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं नीचे 47वां वाला पॉइंट है, विषय का चयन करना, सब्जेक्ट चूज़ करने का पॉइंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पात्रता परीक्षा वर्ष आपका पहले से ही दे रखा है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करना है यस पर क्लिक। अपनी चॉइस के अनुसार विभाग की प्राथमिकता क्रम का चयन करें। 48वां वाला पॉइंट यहाँ पर यह है कि आप जो भी डिपार्टमेंट को पहले प्रायोरिटी देना चाहते हैं तो उसको उस पर क्लिक करें। DPI, तो DPI में एक अच्छा काम यह है, क्योंकि मैं खुद एक शिक्षक हूँ, तो इसमें फ़ायदा ये रहता है कि इनका सारा जो सिस्टम है ये ऑनलाइन पोर्टल पे शिफ्ट है, और जो ट्राइबल वाला डिपार्टमेंट है तो इसका सारा काम आज भी ऑफलाइन होता है, और ट्राइबल के अंतर्गत वो स्कूल आते हैं जो एक जनजाति वाले क्षेत्र में होते हैं, और अधिकतर स्कूल जो है वो DPI के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर हम ट्राइबल पर क्लिक करेंगे, सेकंड ऑप्शन। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया आपके द्वारा चुने गए विकल्पों का प्राथमिकता क्रम X और Y। फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक है टू कन्फर्म एलिजिबिलिटी। हाँ, मतलब आपकी डिटेल सही है। तो हम देखेंगे कि वापस से हम यहाँ पर आ गए उसमें। अब आपका व्यक्तिगत विवरण, अब जितनी बार आपको पता है कि लगभग 33 नंबर तक की जानकारी तो वही होती है जो पहले से अपडेट है। उसके बाद हमें देखना है जो हमने करेक्शन किया। 34 नंबर पे आप देखिए क्लास बिना वर्ग जो मैंने चुना था, क्या आप शासकीय विभागों निगमों मंडलों में होमगार्ड है? हाँ, क्योंकि मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हूँ। फिर इसके बाद है 37 वाला पॉइंट, तो आप आपकी डिटेल यहाँ से चेक कर सकते हैं, आपने जो जो भरा है सही है कि गलत है, तो आप उसको करेक्शन कर सकते हैं एक बार। ये देखिए 44 वाला पॉइंट अतिथि शिक्षकों के लिए स्पेशल रूप से, क्योंकि मैं अतिथि शिक्षक नहीं हूँ तो मैंने नहीं चुना है। अगर आप अतिथि शिक्षक हो तो आप हाँ पे क्लिक कीजिएगा। फिर उसके बाद हम आते हैं आरक्षण का लाभ लेने हेतु, क्योंकि अगर आप ST SC OBC कैटेगरी या EWS कैटेगरी से तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप हाँ पे क्लिक कीजिएगा। फिर 47वां वाला पॉइंट है विषय का चयन करें। यहाँ पर जो अगर आपने 2023 या 2018 में मिडिल टीचर की एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया होगा तो उसका डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया था। उसके बाद अपनी चॉइस के अनुसार विभाग की प्राथमिकता का क्रम चयन करें। तो पहला डिपार्टमेंट मैंने चुना था DPI मतलब, और दूसरे पे मैंने चुना था ट्राइबल। तो यहाँ पे नीचे दिया है आपके द्वारा चुने गए विकल्पों का प्राथमिकता क्रम, X मतलब DPI और Y मतलब ट्राइबल। फिर यहाँ पे लिखा है नोट, समूह परीक्षा में विज्ञापित किए गए पदों के संबंध में आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक अर्हता एवं पात्रता के अनुसार उपलब्ध समस्त पदों हेतु विकल्प प्राथमिकता अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाना होगा। सभी पदों पर प्राथमिकताओं को दर्ज नहीं करने की स्थिति में अधिक अंक प्राप्त करने पर भी अभ्यर्थी को उन पदों के परिणाम में विचार नहीं किया जाएगा जिनको अभ्यर्थी द्वारा प्राथमिकता क्रम में विकल्प के रूप में चयन नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि जो रूल बुक आई थी जिसमें आपने पोस्ट देखी थी और आप वो शैक्षणिक योग्यता इस परीक्षा को देने के लिए पात्र है कि नहीं है, तो उसके हिसाब से आपको पोस्ट वगैरह को चुनना होगा पदों को, और उनको आपको प्राथमिकता देना है।
फिर यहाँ पर लिखा जो अवैधक मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है उन्हें केवल अनारक्षित बिना वर्ग ओपन श्रेणी में ही प्रवीणता के आधार पर स्थान प्राप्त होगा और उन्हें किसी प्रकार की छूट की पात्रता नहीं होगी। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं हो, आप किसी और स्टेट से आते हो, ठीक है, जैसे आप राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, और अगर वहाँ पे आप एसटी कैटेगरी से हो और आप यहाँ पे एग्ज़ाम देते हो तो आपको जनरल कैटेगरी से फाइट करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। फिर हम 49वें वाले पॉइंट पे आते हैं, मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है या नहीं। तो हाँ, आपको यहाँ पे लिखा है पंजीयन क्रमांक, मैं ये पंजीयन क्रमांक डाल दूँगा। फिर आपने पंजीयन किस दिनांक को कराया था, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 26/1/2021। पंजीयन दिनांक डालने के बाद हम चलेंगे रोजगार पंजीयन, जिले का नाम, जो भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर आप उसका नाम डालेंगे, खरगोन। 50वां पॉइंट है आवेदित पदों के हेतु नियम पुस्तिका के अध्याय 1 में उल्लेखित विभागवार एवं पदवार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता, मतलब जो आप मिनिमम क्वालिफिकेशन रखते हैं और अन्य क्वालिफिकेशनों को आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया है तथा तदनुसार आप शैक्षणिक अन्य अर्हता रखते हैं। तो हाँ, इस पर आप गलती से भी नहीं पे मत क्लिक कीजिएगा, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। 52वें वाले पॉइंट पे हम आते हैं, क्या आपके पास समग्र आईडी क्रमांक है। तो हाँ, यहाँ पर आपको आपका समग्र आईडी क्रमांक डालना है। यहाँ पर हम हमारा समग्र आईडी क्रमांक डाल देंगे। 54वां पॉइंट है परीक्षा सार का प्राथमिकता क्रम, जहाँ से लिखित परीक्षा में आप सम्मिलित होना चाहते हैं। लिखित मतलब वही कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। तो यहाँ पर आपको आपकी जो एग्ज़ाम की सिटी आप जो भी चाहते हैं उसको आपको रखना पड़ेगा, इनको चुनना पड़ेगा प्राथमिकता क्रम दे। पहले जैसे आप यहाँ से चुन सकते हैं, इसमें बालाघाट है, भोपाल है, ग्वालियर है, इंदौर है, जबलपुर है, खंडवा है, नीमच है, रतलाम है, रीवा, सागर, सतना, सिंधी और उज्जैन। फिर भी आप कोशिश कीजिएगा कि प्राथमिकता क्रम आप ध्यान से चुनें, क्योंकि 4 सिटी ऑप्शन है। तो आप पहले 3 में उन सिटियों को रखें जो आपके आसपास पढ़ते हो, जहाँ से आप आसानी से कवर कर सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता है एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होना है, और अगर आपको सुबह की शिफ्ट मिल जाती है तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है सुबह जाने में एक अनजान सिटी में। फिर यहाँ पे घोषणा पत्र, यहाँ पे आप नीचे पढ़ लीजिएगा और फिर यहाँ पे आगे बढ़ जाइएगा। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आ गया, आप एक बार वापस से चेक कर सकते हैं। आवेदन क्रमांक, सामान्य पंजीकरण क्रमांक, आपका फ़ोटो स्पष्ट दिखना चाहिए जिसमें आपकी आंखें दिख रही हो, साइन, डेट, आपका सारी चीज़ आप अच्छे से मिलाइएगा। मम्मी का नाम, जन्म तारीख हो गई आपकी, मध्य प्रदेश के मूल निवासी, आपकी जाति, आपकी क्वालिफिकेशन, तो इसलिए इस बार पूरी सावधानी बरतें। फिर उसके बाद हम आएंगे नीचे, यहाँ पर प्रिंट है और प्रोसेस टू पेमेंट है। यहाँ पे नेट बैंकिंग आ गया, पे गवर्नमेंट आ गया, डेबिट कार्ड आ गया, यूपीआई आ गया। तो यूपीआई से आप कर सकते हैं पेटीएम का ऑप्शन से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो पेमेंट किया था वो पेमेंट हो गया है, सारी डिटेल है, आप इसे मिला सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है, तो लगभग 14 तारीख तक ये फॉर्म भरे जाएंगे और उसके बाद 2-1 दिन आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे फॉर्म करेक्शन करने के। तो आप प्रिंट आउट पर बहुत अच्छे से देखें कि कहीं पर गलती तो नहीं की गई है, और कोशिश कीजिए कि फॉर्म भरते समय ही आप जानकारी को अच्छे से देखें ताकि कहीं पे गलती ना हो, क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत सारे आवेदन आएंगे और जिससे लिंक फेल होने का इशू रहेगा। कि कुछ गलत तो नहीं है। चीज़ों को अच्छे से पढ़े। अगर रोजगार पंजीयन नहीं है तो आप ऑनलाइन उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन हो जाता है, और चाहे तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं रोजगार कार्यालय जा कर के। और अगर आपको रिन्यूअल कराना है तो आप ऑनलाइन भी रिन्यूअल कर सकते हैं। समग्र आईडी आपकी होना ज़रूरी है, यहाँ पर समग्र आईडी भी मांगा है। इसके बाद आप एग्ज़ाम की जो सेंटर चुने, सिटी चुने, तो सिटी का रेफरेंस आपकी सहूलियत के हिसाब से आप भरें, हालांकि व्यापन देता वही है जो उसे देना होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर डिटेल आपकी आ जाएगी सारी
पहले के जो भी आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, यहाँ पर आपके द्वारा चयनित विभाग की प्राथमिकता क्रम, तो आप डिपार्टमेंट सोच समझ के चुनें जो भी आपको लेना हो, उस हिसाब से आपको पोस्ट दी जाएगी। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ आपकी आ गई है, और आप कंटिन्यू करेंगे तो आप बाहर हो जाएंगे और आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंट पे यहाँ से नहीं आएगा, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जाना होगा। उसके बाद आप शेयर वाले ऑप्शन पे जाइए। जैसे हम जाते हैं यहाँ पर जो प्रिंटर बना है, आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने आप देख सकते हैं कि ये सारे पेजेस आ गए, 4 पेज। आप यहाँ पे जाइएगा, सेव बस PDF पे कीजिएगा, तो ये सीधा आपके जो डाउनलोड वाले फोल्डर है वहाँ पे इसे सेव कर लेगा। टीचर चयन एग्ज़ाम, वो इसे सेव कर लीजिएगा। तो यही थी आज की जानकारी। मिलते हैं अगले ही ऐसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी को दबा देना। जय हिंद, जय भारत।